एक झाड़ीदार अमरूद का पेड़। अमलापुर गांव में गोविंद बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसको पत्नी, लड़का और शादी की उम्र की लड़की थी। वो एक किसान था। वो अपने खेत में उगाई सो फसल को बेचकर उन पैसों से अपने परिवार को पालता था। तो इसी बीच उसकी तकलीफें शुरू हो गई। ब्याज वाले साहूकार के पास से पैसे लेकर लड़की की शादी करता है। कर्जा तो ले लिया, वो चुकाना तो छोड़ो, उसका ब्याज भी देने की परिस्थिति नहीं थी। साहूकार आकर कर्जा चुका कर बहुत गालियां देना शुरू करता है। इसी के साथ में उसकी पत्नी को कोई बड़ी बीमारी होकर कटिया पकड़ लेती है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे करके और तुरंत नहीं किए तो वो नहीं बचेगी करके बताता है। तो जोगीधन को क्या करना करके समझ में नहीं आता। इस बार घर को, खेत को गिरवी रखकर उसी ब्याज वाले साहूकार को मिन्नतें करके फिर से कर्जा लेकर पत्नी का ऑपरेशन करवाता है। इससे वो और कर्ज बाजारी हो जाता है। उसमें गरीबी में गीला आटा जैसे उस साल फसल भी अच्छी नहीं उगकर पूरी सूख जाती है। एक दिन ब्याज देने वाला साहूकार आकर गालियां देकर 2 दिन में उसका कर्जा नहीं चुकाया तो गिरवी रखा खेत घर ले लूंगा करके धमकी देकर चला जाता है। अब उसकी तकलीफें दूर होने का कोई रास्ता नहीं है करके समझ में आ जाता है। इससे जोगिंदर जिंदगी से तंग हो गया था। वो सन्यासी में मिल जाता बोलकर निश्चय कर लेता है और घर छोड़कर जा रहा था। जंगल में वो एक जाम के झाड़ के नीचे रुककर, चीची भगवान, मेरी भी कोई जिंदगी है क्या? मेरे जैसे ने शादी ही नहीं करना चाहिए। अगर कर भी लिया तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे को परिवार में रिश्ते से कोई मतलब नहीं। मैं सन्यासी में मिल जाऊँ तो यही सही रहेगा। अगले जन्म में तो भी मुझे धनवान जैसा पैदा करना भगवान करके विनती करता है। बस उस पेड़ के ऊपर से एक गठरी उसके सामने गिरती है। वो आश्चर्य से उसमें क्या है करके देखता है। अंदर जो था उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गठरी में बहुत सारे सोने के सिक्के रहते हैं। तब वो, भगवान मेरी दर्द विनती सुनकर मेरी मदद किया क्या कहते हुए वापिस घर का रास्ता पकड़ता है। घर जाकर अपनी पत्नी को जो हुआ बताता है। अच्छे लोगों के साथ भगवान अच्छा ही करता है, ऐसा कहती है खुशी से। ऐसे वो पूरा कर्जा चुकाकर अच्छा घर और खेत खरीदकर खुशी से खेती करते रहता है। पर फिर से जोगिंदर की तकलीफें शुरू हो जाती है। पिताजी ज्यादा पैसा कमाने से लड़के रविंदर को बुरी आदतें लग जाती है। फालतू आवारा जैसे घूमना, पत्ते जुए खेलना और ऐसे करके पैसे उड़ा रहा था। एक दिन एक व्यक्ति भागते हुए जोगिंदर के पास आकर, अरे तेरे लड़के और जमींदार के लड़के का ताश खेलते हुए दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तेरे लड़के की मार खाकर जमींदार का लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब उसका बचना मुश्किल है करके डॉक्टर बोल रहे हैं। पुलिस वाले तेरे लड़के को ढूंढ रहे हैं भाई। केस हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है करके कह रहे हैं करके बताता है। वो सुनकर जोगिंदर को झटका लगता है। अब क्या करना उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब उसको फिर से सांसारिक जीवन पर विरक्ति पैदा हो जाती है। अब वो फिर से सन्यासी में मिल जाता बोलकर घर से निकल जाता है। वो फिर से उसी जाम के झाड़ के नीचे खड़े होकर, हे भगवान, ये सब तकलीफें परेशानियां मुझे ही क्यों आ रही है? मेरे लड़के की उम्र कैद की सजा हुई तो वो मेरे साथ नहीं रहेगा। सभी लोग हत्यारे का बाप करके अपमान करेंगे। वो बर्दाश्त करने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊँ। भगवान अगले जन्म में तो भी मुझे बुद्धिमान और अच्छे चरित्र वाला लड़का देना करके कहता है। तब झाड़ के ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है, वो जोगिंदर का लड़का तो ठीक अच्छा है, तो तेरे लड़के को सजा क्यों होगी करके आवाज सुनाई देती है। तो जोगिंदर को आश्चर्य होता है। पेड़ के ऊपर तो कोई नहीं है, फिर आवाज कहाँ से सुनाई दी? कहीं भगवान तो वैसे बात नहीं किए, यानी जमींदार के लड़के को कुछ नहीं हुआ क्या करके सीधे हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जमींदार का लड़का बदन भर पट्टियों से बेड पर सोया था। उसके माँ बाप रिश्तेदार उदास होकर उसको ही देख रहे थे। जोगिंदर, क्यों जी जमींदार जी, ये क्या सही है क्या? मेरे से आपकी दुश्मनी है तो किसी दूसरे तरीके से निकालो, पर मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगाते क्या? अच्छे खासे ठीक ठाक तुम्हारे लड़के को नकली पट्टियां बांधकर मेरे लड़के ने मारा है करके सबको बताते क्या? ऐसा कहता है। तब जमींदार कुछ कहने जाता है तो उसका लड़का फट से उठकर खड़ा होकर, ये क्या पट्टियां है और मैं यहाँ कैसे आया? क्या है ये लफड़ा? ये सबसे मुझे चिढ़ आ रही है कहते हुए पट्टियां छोड़ देता है। बड़े आश्चर्य से उसके शरीर पर एक छोटा सा भी घाव नहीं रहता। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जमींदार, ये सब क्या माया सा लग रहा है? माया हो या मंत्र हो, मेरे लड़के को कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं जोगिंदर का एहसानमंद रहूंगा। मुझे माफ कर दो जोगिंदर जी, ऐसा कहता है। तब जोगिंदर खुशी से घर का रास्ता पकड़ता है। उस दिन से रविंदर भी बढ़िया अच्छे से बदल जाता है। ऐसे फालतू में घूमना बंद करके पिताजी के साथ खेती करते हुए रहता है।
एक दिन जोगिंदर मैं धनवान हूँ पर करोड़पति नहीं हूँ। जन्मों जन्मों तक मेरा वंशज सुखी से रहे, उतना कमाना बोले तो एक ही रास्ता है। जंगल में जाम का झाड़ है, वहाँ पर जाकर सन्यासी में मिल जाता बोले तो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है शायद, करके सोचता है। ऐसे वो जाम के झाड़ के पास जाकर भगवान मैं सन्यासी में मिल गया तो। ऐसा कहते ही पेड़ के ऊपर से एक ब्रह्म राक्षस उसके सामने कूदता है। और तू फिर से क्यों आया है करके बोलता है। राक्षस को देखकर जोगिंदर का दिल धड़क जाता है और वो ये कौन हो तुम? ऐसा कहता है। तब राक्षस सन्यासी में मिल जाता करके आया था ना, तो मुझे देखकर क्यों डर रहा है? मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ, बहुत सालों से इस पेड़ पर ही रह रहा हूँ। तू सन्यासी में नहीं मिला तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इसलिए इससे पहले 2 बार मैंने तेरी मदद किया करके कहता है। तब जोगिंदर का डर निकल जाता है। मैं सन्यासी में मिलने से तू स्वर्गलोक में जाने का क्या संबंध है करके पूछता है। तब राक्षस क्या बताओ रे, भगवान उतनी जिंदगी देकर हिम्मत से जी कहता है, अच्छा परिवार भी देता है। इंसानों को तकलीफ आई तो हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए, लेकिन सोने जैसा परिवार छोड़कर डर कर सन्यासी में मिलना नहीं चाहिए। मैं तेरा पूर्वज हूँ, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाया और सन्यासियों में मिलकर अनाथों के जैसे बुरी मौत मरकर उसके पाप के कारण ऐसा ब्रह्म राक्षस बनकर घूम रहा हूँ। मेरे वंश में मेरे बाद 5 पीढ़ी तक कोई भी सन्यास में नहीं मिलने तो मेरा पाप खत्म हो जाएगा, मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। मेरे वंश का कोई भी हो, मैं उसकी सिर्फ 2 बार ही मदद कर सकता हूँ। अभी तो मेरे वंशज की 5वीं पीढ़ी है, 2 बार तेरी मदद किया। अभी तू सन्यास में मिलकर अनाथों के जैसे मरकर मेरे साथ इस झाड़ पर रहता बोले तो भी चलेगा, नहीं तो जब तक जिएगा परिवार के साथ हिम्मत से जीकर बाद में मुझे स्वर्ग में मिलता बोले तो वो भी ठीक है, कहकर झाड़ के ऊपर फुर से उड़ जाता है। उस दिन से जोगिंदर फिर से जिंदगी में कभी नहीं डरा।